नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं जो टीयर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपसे बस यही कहना चाहता हूं, ये जो बचा हुआ टाइम है, जो 15 से 20 दिन का टाइम है, ये डिसाइड करेगा कि आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट होगे या नहीं सेलेक्ट होगे। जिस बंदे ने ये जो बचा हुआ 20 डेज है, इसको अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो उसको ही जॉब मिलेगी, क्योंकि ढेर सारे आपको वीडियोस मिल रहे होंगे। हर जो भी बात करता है, जो भी आपको मतलब सलाह दे रहा है, वो अपने हिसाब से बेस्ट दे रहा है। लेकिन बस इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा इतना है कि सुनो सबकी और करो मन की। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जान सकता। आप में क्या मतलब क्या चीज़ें आपकी पॉजिटिव हैं, कहाँ पे आप वीक हो, तो आपको अपना सही और गलत पता है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, और किस तरीके से ये जो 20 डेज है इसके प्रेशर को हैंडल करके अपना बेस्ट आउटपुट देना है। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ, क्योंकि जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तब इतना कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो पहला और ज़रूरी काम है, जो एक फिक्स टाइम पे आपको करना है। बाकी अपना शेड्यूल आप अपने हिसाब से बनाइए, किसी के हिसाब से फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ पे मजबूत हैं और कहाँ पे कमज़ोर हैं, ये आपसे बेहतर किसी को नहीं पता। आपको सिर्फ एक चीज़ जो एक फिक्स टाइम पे करनी है, वो है मॉक टेस्ट। आप जो मॉक टेस्ट, अब आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, और वो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले देना है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट मत दीजिए। तो लगातार मॉक टेस्ट देना है और रियल टाइम पे देना है। जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसी टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। और देखिए आप, और मॉक टेस्ट को ही अच्छे तरीके से उसका इवेल्युएशन करिए। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे कमज़ोर हो और कौन सा सेक्शन ऐसा है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से आप उसी मॉक टेस्ट से आप सीखोगे भी, डेली सीखोगे, और उस पर काम करो। ऐसा नहीं मॉक टेस्ट दिया और उसको छोड़ दिया। आप उस पर काम करो। अगर जो भी वर्ड्स, जैसे इंग्लिश में अगर आपने कोई वर्ड पे फंस गए हो तो उसको देखिए, तुरंत उसका सोल्यूशन करो, उसके बाद ही कुछ काम करो। तो आपको जो मॉक टेस्ट देना है वो रियल टाइम पे देना है। जैसे कि 10 से 12:30 बजे तक अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देना है डेली। आपकी जो बॉडी है उसी तरीके से हैबिचुअल हो जाएगी कि आपको उस टाइम पे मॉक टेस्ट देना है, और वैसे ही आप एग्ज़ाम में करके आओगे। दूसरा, आपको देर रात तक बहुत नहीं पढ़ना है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। 10-11 बजे ये तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रात के 3-3 बजे तक पढ़ रहे हो, 4-4 बजे तक। उससे आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो बहुत लेट नाइट नहीं करनी, जिससे क्या होगा कि मेंस में आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अभी अगर आपका सोने का शेड्यूल है, आप रात में पढ़ते हो, सुबह सोते हो, तो उसको चेंज कर दीजिए। दिन वाला पैटर्न जो है वो आप फॉलो करिए, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि आपका जो वीक सेक्शन है वो क्या है, तो उस पर काम करिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है, वो आपकी उस पर मैं छोड़ रहा हूँ। और उसके अलावा आप चेंज भी करते रहिए, पैटर्न भी चेंज करते रहिए। कभी सुबह इंग्लिश पढ़ लिया, कभी मैथ्स पढ़ लिया, कभी जीएस पढ़ लिया। इससे क्या होगा कि आपको नर्वसनेस नहीं आएगी। तो जो भी शेड्यूल फॉलो करना है वो अपने हिसाब से करो, जहाँ पे आपको मज़ा आता है। अगर सुबह इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो सुबह इंग्लिश पढ़ो, जीएस पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो जीएस पढ़ो। किसी के हिसाब से काम मत करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट मैंडेटरी है आपके लिए, और रियल टाइम पे देना है। उसके अलावा आप रिवीजन करो। रिवीजन किस तरीके से? जीएस में देखो कहाँ कहाँ पे दिक्कत है। तो जीएस में करने वाला सेगमेंट क्या है? जैसे कि करंट अफेयर्स है, तो किसी एक दिन पकड़ लिया, पूरा टारगेट बना लिया कि हमें 2 साल का करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, और वो यूट्यूब के हेल्प से करो आप। क्योंकि जितना रिसर्च करोगे उसमें टाइम खराब होगा। कोई अच्छा चैनल पकड़ लो, उस पर आप उसको कवर कर सकते हो। ऐसे एक दिन आप पकड़ लो कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवाइज करना, तो 1 वर्ड खत्म कर डालो। इस तरीके से ईडीएम फ्रेज रिवाइज कर रहे हैं तो उसको आप कवर कर लो। तो जैसे जो याद करने वाली चीज़, जैसे इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जीएस में रिवाइज करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके जो है उसको आप डेली पढ़ते रहिए। तो रिवीजन भी आपको करना है अपना, जहाँ जहाँ पे आप वीक सेक्शन। उसके अलावा मैथ्स में जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा रिवाइज कर रहा हो आपको। और हाँ, एक और सलाह ये देना चाहता हूँ कि 10-10, 11-11, 12-12 घंटे की जो मैराथन हो रही हैं, जो भी टीचर चला रहे हैं, उससे आपको मुश्किल से, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो हो सकता है कि 5 से 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके काम के हों। उससे अगर
ऐसा नहीं कि वही चीज़ आएगी। तो इन सब चीज़ों में अपना टाइम खराब मत करिए, अपने ऊपर काम करिए। यही कहना चाहता हूँ। ये जो 20 दिन है मॉक टेस्ट दीजिए और अपना रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन करना है। और उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है, ये कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जिताएगा। बस आपको ये सोचना है, दिमाग में ये टेंशन, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, बायस्ड हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, और वो यही सोच के अपना टाइम खराब कर लेते हैं। तो जो आएगा अपने नॉलेज पे भरोसा रखिए। बस इस एटीट्यूड के साथ पढ़िए कि मुझे अपना यहाँ पे 20 दिन में बेस्ट अपना करना है। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा तो साम दाम दंड भेद कैसे भी मैं अपना बेस्ट करके आऊँगा। बस इतना अपने दिमाग में रखिए कि जितने भी ये लोग यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं उनमें सबसे बेस्ट मैं करके आऊँगा। अपने दिमाग का 100% यूज़ करूँगा वहाँ पे, किसी भी तरीके से अपने दिमाग को इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। बस इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो आप बेस्ट एग्जाम में करके आएंगे। बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस जो हैं उनसे बचिए। आपको खुद पता है कि आपकी क्या कमजोरी है और क्या अच्छाई है, उस पर काम करिए। बहुत ज़्यादा फ़ोन जो है उसको अवॉइड करिए। आप जो आपकी मतलब चीज़ें रह गई हैं उन पे आप काम करिए। जीएस है उस पर टाइम दीजिए, उसके अलावा कंप्यूटर वो आएगा उस पर टाइम दीजिए, उसके अलावा आपका इंग्लिश में रिवीजन आपको करना है, उस पर काम करना है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही होगी। अगर जहाँ जहाँ पे जिन टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो एक दिन का टारगेट बना के उनको कंप्लीट करिए। तो अपना रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, बस यही आपको करना है। किसी के मतलब किसी के हिसाब से काम मत करिए, क्योंकि जो भी आपको बता रहा है वो अपने हिसाब से बता रहा है। आपको अपना अच्छा या बुरा आपको पता है। और कॉन्फिडेंस रखिए कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट है, और यहाँ यहाँ मेरी कमजोरी है, इसको मुझे 20 दिन के अंदर जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँगा उससे एक दिन पहले मैं हर एक सेगमेंट में अपने आप को तैयार कर लूँगा। मतलब कुछ ही मेरा छूटा नहीं रहेगा। मैथ्स का भी कंप्लीट मेरा रिवाइज हो जाएगा, रीजनिंग में भी जहाँ पे दिक्कत हो रही है उसका रिवीजन हो जाएगा। बाकी जीके जीएस में जितना करना है, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 100% करके आऊँगा। हाँ, जितना हो सकता है उतना कर लीजिए आप। बस अगर आएगा तो अपना बेस्ट करके आओगे। और इंग्लिश में भी ऐसे करना आपको। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अपने कॉमन सेंस का यूज़ करिए, और शेड्यूल अपने हिसाब से बनाइए जो आपको बेस्ट लगता है। बस 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ जो मैंने पहले आपको बता दी, कि एक तो रियल टाइम पे मॉक टेस्ट देना है, लेट नाइट तक नहीं पढ़ना है। बस इन 2 चीज़ों पे काम करना है। बाकी अपने इस कॉमन सेंस का यूज़ करिए, आप बहुत बेहतर करके आएंगे। तो बस यही छोटा सा मैसेज है। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका इससे फ़ायदा होगा ही होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।